हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शमी पर झूठ बोलते पाकिस्तानी, इंडियन मुस्लिम्स वर्सेस पाकिस्तानी मुस्लिम्स। मोहम्मद शमी लाइफ स्टोरी। क्या ये मैं बोल तो रही हूँ, पाकिस्तान बाज नहीं आता। एक देश मतलब टुकड़े करवा दिए इंडिया के रिलीजन के नाम पे, और अब वहाँ बैठकर हमारे इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम के लफड़े डालने की कोशिश, बीच में दरार डालने की यही कोशिश करते रहते हैं। तो वही कुछ किया होगा उन्होंने, जहाँ तक मुझे लगता है शमी के से रिलेटेड कुछ बोला होगा, कुछ उस टाइप से करने की कोशिश की होगी। और हम लोग ऐसे हैं इंडिया में कि कोई ये देखता ही नहीं हमारे क्रिकेटर के रिलीजन क्या है। हमारे लिए क्रिकेटर क्रिकेटर है जो अपनी कंट्री के लिए, अपने इंडिया के लिए खेल रहा है, कोई सोचता तक नहीं है। वो वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी कौन होते हैं हमारे इंडिया के बारे में बोलने वाले। गलती हमारी है कि हमने इन लोगों को इतनी टॉलरेट नहीं, हमने उनकी इतनी हिम्मत बढ़ा दी है कि हम उनको जा जा के देखते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो अब इस हर चीज में बोलना शुरू कर दिया है। इंडिया को जबरदस्त रिस्पांस देना चाहिए, हम बहुत करें बकवास को नहीं करना चाहिए। इनके कुछ भी बकवास जो करते हैं, जो रिएक्शंस में बेकार की बातें बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं हमारी कंट्री की, ये दिखा के कि किसी और का ये व्यू पॉइंट है पर हमारा नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमारे देश के बारे में कुछ भी अनशंट बोलने की, खासकर वहां पाकिस्तान से, चाहे वो तुम बोल रहे हो या तुम्हारे चैनल के थ्रू कोई और बंदा पाकिस्तानी बोल रहा हो। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही नजर आता है, उसी तरह मजहब के अंधे पाकिस्तान को हर जगह कट्टरता ही नजर आती है। श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी की शानदार बॉलिंग की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वो सिर्फ 14 मैचों में 45 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन गए। मगर कुछ निकम्मे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने इस मैच में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया है, और वो एक ऐसी चीज को मुद्दा बना रहे हैं जिसके बारे में बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। वो ये कि लंका के खिलाफ अपना 5वां विकेट लेने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद, मोहम्मद शमी ने कुछ देर के लिए अपने कंधे नीचे झुका लिए। मुंबई में इतनी गर्मी थी, उनका यूं थकना समझ में भी आता था। इसमें भी कुछ अजीब था नहीं, वैसे तो किसी को नहीं लगा, मगर सोशल मीडिया पर बैठे कुछ चिंदी चोर पाकिस्तानियों ने इसमें भी मजहब का एंगल निकाल लिया। इन अकल के दुश्मनों ने इल्जाम लगाया कि देखो देखो, मोहम्मद शमी तो 5 विकेट लेने के बाद सजदे में अपना सिर नीचे झुकाना चाह रहे थे, मगर आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का ऐसा खौफ है कि शमी की मैदान में सजदा करने की हिम्मत नहीं है। किसी ने इसके लिए हिंदुओं को गाली दी तो किसी ने मोदी को भला बुरा कहा, और बहुत सारे लोगों ने यहां तक कहा कि जिन्ना को पता था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यही सब होने वाला है, इसीलिए उन्होंने 47 में ही मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया था। क्या करूं मैं, देख लो क्या करूं, जो खुद गुजराती हिंदू था। सच बताऊं भाई, जब मैंने ये ट्वीट्स पढ़े ना तो दिल किया कि चप्पल उतारकर अपनी मोबाइल स्क्रीन को पीटना शुरू कर दूं। मतलब मैंने जहालत, कम अक्ली और पागलपन के बड़े नमूने देखे, सारे पाकिस्तानी हैं। कंधों को सजदे से जोड़कर इन लोगों ने जो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल घुसाया, सच में दिल किया कि भारत से दिवाली वाला रॉकेट छोड़कर इन लोगों के पिछवाड़े में आग लगा दे। अच्छा, मतलब आपको हिंदू मुसलमान करके भारत को नीचा भी कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के लोग ये प्रूव नहीं कर देंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तब तक उन्हें इस बात की होते कौन है यार, तभी तो कहती हूं नाम के नर्क में क्यों रह रहे हैं। इसलिए इन लोगों की मजबूरी होती है कि ऐसी बातें करके खुद को तसल्ली देना कि हाँ, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं, तुम अपने से मतलब रखो, क्या कर लो, डर था कि हिंदू नाराज हो जाएंगे या भारत में इसका विरोध होगा। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है मोहम्मद शमी का बैकग्राउंड क्या है। मोहम्मद शमी यूपी के अमरोहा के लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनमें टैलेंट था, इस टैलेंट के दम पर पहले वो बंगाल से खेले, फिर भारत के लिए खेले, IPL खेले, और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाए। इतना ही नहीं, 2018 में उनकी बीवी ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाया। ये भी इल्जाम लगाया कि वो तो मैच फिक्सिंग करता है। अब मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अरे चमन चंपुओं, पहले ये बताओ, अगर भारत जैसे देश में मुसलमान इतने ही सताए जाते, क्या बीवी ने आरोप लगाया? ताल्लुक रखने वाला एक लड़का मोहम्मद शमी भारतीय टीम में कैसे आ गया? बेशक शमी में टैलेंट था, मगर भारत के सिस्टम ने भी तो उसके साथ कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मुसलमान होने के दम पर भेदभाव होता तो कैसे मैच में वाले का लड़का मोहम्मद सिराज टीम में आ जाता, और न सिर्फ टीम में आता बल्कि बुमराह और शमी के साथ टीम का टॉप बॉलर बन गया है। नहीं तो अभी भी नहीं डालते शमी को, हम लोग मैच में डालते हैं क्या अपने? मोहम्मद सिराज अपने टैलेंट के दम पर टीम इंडिया में खेलकर नाम कमा सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, इतना पैसा कमा सकता है जितना पूरी पाकिस्तान की टीम मिलकर नहीं कमाती। तो ये हुआ कैसे? मजहब से भी पहले किसी भी मुल्क में इंसान के साथ सबसे बड़ा भेदभाव
गरीबी के दम पे होता है, मगर किसी देश में माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला गरीब आदमी भी बड़ी से बड़ी ऊंचाई छू ले तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उस मुल्क में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, जैसा कि भारत में है। शमी पर बेहुदा इल्जाम लगाने वालों से मैं और भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बॉलीवुड के तीनों खानों से मैं बोलने वाली थी, मैंने सारे कलाम तक ये सारे कौन है जो टॉप के बॉलीवुड में, सब खान ही तो है, कोई नहीं होता रिलीजन ही इधर। देकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। मैं तभी कहती हूँ पाकिस्तानियों का पूरा कट ऑफ होना चाहिए इंडिया से, कोई कनेक्शन चल रहा है क्या? गवर्नमेंट को कोई स्टेप्स लेने चाहिए कि उनकी बातें इंडिया तक पहुंचे ही ना, मैंने तो कोई कनेक्शन ही ना हो। हाँ में ही दिया, मैं चाहता हूँ दिमाग खराब कर रहे हैं इंडियंस का, बढ़ाकर इन्वेस्ट किया है अलग अलग कैटेगरीज में। आप भी यस या नो में प्रोबो ऐप पर अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीतो। बहुत जल्दी एक्शन करना चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया में। जल्दी से करो, वीडियो में आगे बढ़ो। तो मैं बात झूठ से बने हैं पाकिस्तानी तो गरीब से गरीब आदमी भी एक्टर से लेकर खिलाड़ी और देश का राष्ट्रपति बन पा रहा है, तो उस देश में सेक्युलरिज्म का इससे बड़ा हमें सफाई देने की जरूरत ही नहीं लोगों को। शमी के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो अगर भारत में वाकई खिलाड़ियों को टीम में लेने से पहले उनका रिलीजन देखते या उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार होते, तो जिस दिन शमी की बीवी ने उन पर इतने घिनौने इल्जाम लगाए उसी दिन बीसीसीआई को एक बहाना मिल जाना चाहिए था उन्हें टीम से निकालने का, जैसे दानिश कनेरिया के मामले में पाकिस्तान में पीसीबी को मिल गया था बहाना। सुन ले पाकिस्तानी, मैच फिक्सिंग के मामले में कनेरिया को फंसाया गया, उसमें उस टाइम के सभी खिलाड़ियों को पीसीबी ने क्लियर कर दिया था, दानिश कनेरिया को नहीं किया। वो दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाला स्पिन बॉलर है, तुमसे तो अपना एक माइनॉरिटी का बॉलर नहीं संभाला गया, तुम उसे इज्जत नहीं दे पाए, उस बेचारे को झूठे मामले में फंसाकर जलील करने लगे और तुम सवाल खड़े करते हो हम पर, उस भारत पर जिसने बेहद गरीब घर से आए मोहम्मद सिराज जैसों को अपने सिर पर बिठाया और सिर पर बिठाकर कोई एहसान नहीं किया। वो इसी लायक थे, वो डिजर्व करते हैं, मगर सिराज और शमी लायक थे तो हमने उनके टैलेंट से पहले कभी उनका रिलेशन नहीं देखा। तो शर्म ही नहीं आती उनको ऐसे बात कर। हम ये जानते हैं कि तुम लोगों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जैसे तैसे ये साबित कर दो कि हिंदुस्तान में कामयाब मुसलमानों पर भी जुल्म हो रहे हैं, मगर ये जो प्रोपेगेंडा है ना तुम्हारा, ये कामयाब होने नहीं देंगे और वो हो भी नहीं रहा है। याद होगा आपको 2021 के एशिया कप के मैच में जब भारत पाकिस्तान से हारा था, उस वक्त भी पाकिस्तान से बहुत सारे फेक अकाउंट्स ने शमी को टारगेट करके ट्वीट्स किए थे। दरअसल उन अकाउंट्स ने इस तरह के ट्वीट्स किए जिससे लोगों को ये लगे कि भारत के लोग शमी को भला बुरा कह रहे हैं। उन ट्वीट्स में शमी को आईएसआई एजेंट्स तक बताया गया, उन्हें भला बुरा कहा गया। हैरानी तो ये है कि बिना उन ट्वीट्स को वेरीफाई किए, उसकी हकीकत जाने, हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इस पर देश के माहौल की बुराई करके विदेशी अखबारों में बड़े बड़े कॉलम्स भी लिख दिए। मगर बाद में पता है क्या हुआ, जांच की गई तो पता चला कि शमी को पाकिस्तानी एजेंट्स बताने वाले ये सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स थे। ये तो जो या तो पैरोडी के नाम से चल रहे थे या नाम बदलकर। उन लोगों ने इस तरह के ट्वीट इसलिए किए ताकि हिंदुस्तान में बस इस तरह का माहौल बनाया जा सके। देखो टीम मैच हार गई तो वहां के हिंदू एक मुस्लिम खिलाड़ी को गाली दी, मतलब इससे घिनौनी और होची हरकत दुनिया में और कोई हो सकती है। मगर इन लोग ये भी पाकिस्तानी कर सकते हैं, अपने मुल्क में जो वहां की माइनॉरिटीज के साथ होता है वो उसको उनको न कभी दिखाई देता है, न तो चर्चा करते हैं, ना उनके टीवी चैनल्स उससे जुड़ी कोई खबरें दिखाते हैं, और हिंदुस्तान में जो हो भी नहीं रहा है उसे ये घर बैठे पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारा ही खा रहे हैं और हमारे ऊपर जहर उगल रहा है। राशिद खान के साथ उन्होंने डांस किया तो तुम्हें तकलीफ होती है, वो किसी ट्वीट में तुम्हारी मौज लेते हैं तो तुम चिढ़ जाते हो, और हर बार तुम लोग यही कहते हो कि इरफान अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हो कि नहीं कहते? मगर जब इन्हीं इरफान पठान ने गजा में मारे जा रहे बच्चों पर ट्वीट किया तब भी तुम उनके पीछे पड़ गए, ये बोलने लगे कि आप क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया? तुम कौन होते हो? बोल रहे हैं तुम हो कौन बोलने वाले? मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या? आप गन चेक करो, चाहते क्या हो? बंदा पाकिस्तान की मौज ले तो तुम्हें लगता है हिंदुओं को खुश कर रहा है, गजा पर अफसोस जताए तो तुम्हें लगता है मुसलमानों को इंप्रेस कर रहा है। अब एक ही बंदा एक टाइम में दो काम कैसे कर सकता है? तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? ये हिंदुस्तान है भैया, यहाँ पर किसी को कुछ भी बोलने और कहने का और करने का हक है। जब इरफान राशिद के साथ डांस करते हैं या पाकिस्तान की मौज लेते हैं तो ये सब अपनी मर्जी से करते हैं, और जब वो गजा पर अफसोस जताते हैं तो वो भी अपनी मर्जी से करते हैं। अगर उन्हें सच में कट्टर हिंदुओं की नजर में नंबर बनाने होते जैसा कि तुम इल्जाम लगाते हो, तो वही आदमी फिर गजा पर अफसोस में ट्वीट क्यों करता? कुछ तो अकल लगाओ। मगर तुम्हारी अकल तो घास चरने गई है। अकल है ही नहीं, घास क्या चरने जाएगी? अकल तो कुछ ना कुछ चरेगी ना, है कि नहीं? बात तो सही है। अच्छा एक और बात सुनो, ये समझ गया ना तो सब समझ में आ जाएगा। तुम लोग इस बात पर बड़ा खुश होते हो कि इंडिया के तीनों सुपरस्टार खान हैं, तुम्हें उनके मुसलमान होने पर भी बड़ी खुशी होती है, तुम इस बात पर भी बड़ा इतराते हो कि देखो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर 3 खान राज कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या एक पल के लिए भी कभी तुमने सोचा कि जिस भारत को तुम मुसलमानों का दुश्मन मानते हो उसी भारत में 3 खान इतने बड़े स्टार कैसे बनते हैं? अरे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस बात करनी है, सब ऐसी मौका भी तो इसी सिस्टम ने, इसी इंडस्ट्री ने दिया जहां ज्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदू थे,
जिन करोड़ों लोगों ने थिएटर जाकर उनकी फिल्में देखी और उनको सुपरस्टार बनाया, वो करोड़ों लोग भी तो हिंदू थे। अगर हिंदुस्तान सच में तुम्हारे हिसाब से मुसलमानों का दुश्मन होता तो क्या उसी हिंदुस्तान का सिस्टम इन तीनों को एक्टिंग के मौके देता? क्या उसी हिंदुस्तान की करोड़ों की हिंदू आवाम इन लोगों की फिल्में देखने जाती? अगर हम भी तुम्हारी तरह कलाकार की कला से पहले और खिलाड़ी के खेल से पहले उनका मजहब देखते तो फिल्म देखने से पहले ये जरूर सोचते कि भैया क्यों गैर मजहब के आदमी की फिल्म देखकर उसे स्टार बनाओ, है कि नहीं? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते, इस देश का सिस्टम ऐसा नहीं सोचता। तभी तो डॉक्टर कलाम जैसे स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पढ़ने वाला बच्चा देश का राष्ट्रपति बन जाता है। क्या तुमने सोचा कि कैसे एक इतना गरीब मुसलमान बच्चा देश का टॉप साइंटिस्ट बन गया, देश का राष्ट्रपति बन गया, जिनकी बातें आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों को मोटिवेट कर रही है? क्या कभी सोचते हो तुम लोग इस बारे में, या सारी बुद्धि दूसरों के नुक्स निकालने में ही निकल जाती है? आई थिंक यही सही है। अच्छा, कल ही मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट सुन रहा था, कहोगे तो कमेंट में जाकर उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, देख लेना आप। उस पॉडकास्ट में बात करने वाले दोनों ही लड़के बड़े ज़हीन थे। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं भी, जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई। वो लड़के अपने कलाकारों के बारे में बात कर रहे थे, अपने आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में भी हम अपने कलाकारों की कद्र तब तक नहीं करते जब तक कि उन पर भारत का, हिंदुस्तान का ठप्पा ना लग जाए। उन्होंने बताया कि कैसे राहत फतेह अली खान का करियर ही हिंदुस्तानी फिल्मों में गाना गाने के बाद रिवाइव हुआ। हिंदुस्तान की फिल्मों में गाकर ही आतिफ असलम इतना बड़ा सिंगर बना। पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील सिद्दीकी भी कॉमेडी सर्कस में आया तो उसका कद ऊंचा हुआ। और आज भी फवाद खान के करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट कपूर एंड सन्स जैसी फिल्में ही। अच्छा, ये मैं नहीं, खुद पाकिस्तानी यूथ बोल, हमारी गलती थी जो उनको बुलाया। तरह से इससे इत्तेफाक रखता हूं। हमें तो शर्म आती है जो लोग शमी के सजदे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर वो भी ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूंगा कि अपने गाल पर थोड़ा सा एक आध दो चांटे तो आपको मार ही लो। भाई लोगों, तुम लोग अपने देश में तो कलाकारों का करियर बना नहीं पा रहे हो। आज तक कोई फिल्म इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाए, ना तुम्हारी इकोनॉमी का पता, ना तुम्हारी डेमोक्रेसी का। तुम्हारे कलाकार तक यहाँ आकर मकबूल होते हैं और तुम हम पर सवाल खड़े करते हो कि हम अपने मुस्लिम प्लेयर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। उनको नहीं आती, मतलब 3-4 साल हुए सिराज के करियर को। मैं दावा करता हूं कि वो बंदा इन 4-5 सालों में जितना पैसा कमा चुका है, तुम्हारी पूरी क्रिकेट टीम के पास इतना पैसा हो तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। इसमें भी अगर मैं शमी का नाम जोड़ दूं तो दोनों को मिलाकर इतना पैसा हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखना पड़ जाएगा। और तुम हमें सेक्युलरिज्म का ज्ञान पेल है कौन ये, या एक आध रोटी के चक्कर में कौन है? नहीं खुद तुम्हारे चिथड़े हो चुके हैं और तुम दूसरों के फटे में टांग अड़ाने बाज नहीं आते। जितना साफ साफ मैंने आज समझा दिया है और कोई नहीं समझाएगा। अब भी सुधरना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो सीख जाओ, वरना बाकी जिंदगी भी उसी हालत में गुजरेगी जिसमें अब तक गुजरी है। हमें गर्व है अपने खिलाड़ियों पर दोस्तों, फिर चाहे वो कोहली हो या शमी, फिर चाहे वो रोहित हो या सिराज, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है, उनका गोत्र। बिल्कुल, जब तक वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं तब तक वो हमारे दिल में है। कल को खेल छोड़ भी देंगे तब भी हमारे दिल में रहेंगे। अब निकलो यहाँ से और जाकर किसी लंगर में रोटियां लूटो, या फिर ऊपर सिर करके देखो, क्या पता यूएन का कोई हेलीकॉप्टर बिस्किट का पैकेट फेंक दे। खैर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वीडियो मैं इसका एंड बड़ा अच्छा करूंगी, बताती हूं। और कमेंट करके बताना कि लगी कैसी। अच्छी लगी हो तो और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना। इन्होंने तो कहा ना कि अब जाओ, मेरा एंडिंग इससे भी अच्छा है। अब जाओ, इसी पे रिएक्शन बनाओ और इससे व्यू लेके अपने पेट भरो, अपने परिवार का पेट भरो। एक नंबर के बेशरम सारे पाकिस्तानी हैं, जिसका खाते हैं उसी के ऊपर ये इस तरह सारे बेकार की बातें करते हैं। तुम्हारी सोच तो गंदी है ही है। तुम हमारे कंट्री को भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हो, हिंदू मुस्लिम करके, कि किसी तरह से बीच में दरार डाल दें हम रिलीजन की, इंडिया के अंदर भी। यही इनका एजेंडा है और वो नज़र आता है इनके वीडियोस, इनके कमेंट्स में। जैसे बता रहे थे कि उस एशिया कप के टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्जी अकाउंट्स बना के ऐसे दिखाते हैं जैसे वो इंडियंस हो, और इंडियंस जो हैं शमी के ऊपर इस तरह से बोल रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक, मतलब बहुत गुस्सा आता है सुन के ये सब। राइट, देखिए इसमें एक बात क्लियर है कि उस कंट्री में रिलीजन फर्स्ट का थॉट है। वो तो है ही, कोई तो शक की बात हर चीज़ में, क्योंकि उनकी टू बी ट्रू एजुकेशन ऐसी है कि उनको सिर्फ सबसे पहले रिलीजन नज़र आता है, फिर और चीज़ें नज़र आती हैं। हम मोहम्मद शमी को देख रहे हैं, उनकी बजरी है, बुरी तरह से हार रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्होंने कोई पॉइंट, उनके जो लोग चाहते हैं इंडिया में डिसरप्शन क्रिएट करना, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, वो लोगों ने ये थॉट प्रोसेस कर दिया भाई वो वहाँ पे जो भी है सजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं किया ये वो। तो मेरे ख्याल से बकवास है। और जो उनका मीडिया, जितने भी वहाँ के लोग हैं, क्योंकि रिलीजन फर्स्ट है, वो कैच करते हैं ऐसी चीज़ों को और ट्वीट करते हैं।
वो थके उनका या दिमाग एक ही तरीके से चलता है, जबकि उनको ये नहीं पता कि इंडिया में कंट्री फर्स्ट आती है, रिलीजन प्राइवेट मैटर है, आप क्या करते हैं घर पे वो आपका है, दैट इज हाउ इंडिया वर्क्स। इसीलिए इंडिया आज इतना आगे है, और यही बता रहे हैं कि हम जैसे बोल रहे हैं कि फिल्म स्टार्स जो हैं, सुपर स्टार्स, हमें फर्क ही नहीं पड़ता उनका रिलीजन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अच्छी एक्टिंग करते हैं तो अच्छी उनकी movie मूवीज बनाते हैं, हम देखने सक्सेसफुल जाते होती हैं, आगे बढ़ती हैं। एग्जैक्टली। हम रिव्यूज करते हैं बेस्ड ऑन द टैलेंट की क्या दिखा रहे हैं, रादर देन रिलीजन। हमें पसंद आ रही है नहीं आ वी रही, डोंट केयर। हम ये अगर नहीं कोई देखते। बंदा अच्छी करेगा एक्टिंग और मतलब अच्छी लगेगी, अच्छी मूवी लगी, बोलेंगे नंबर 1 है, बिल्कुल। वी डोंट केयर क्या रिलीजन अगले का। बिल्कुल, इसमें तो तो कोई शक की बात ही नहीं है। हमारे इंडियंस इंडिया की में सोच टोटली डिफरेंट है, Then और तुम्हारी। सब जगह क्रिटिसिज्म करना चाहिए कि उन लोगों की सोच में प्रॉब्लम है। और हमारे इंडिया में क्या हम करते हैं वो हमारा है, तुम बोलने वाले कौन होते हो? अपने देश की बात करो, हमारे देश की बात करना बंद करो, ये बहुत और इंपॉर्टेंट अगली है। बार जब मैच होता है शमी तुम्हें और धोएगा। हाँ, बल्कि इसको और धोना, ऐसा धोना कि इनका मुंह ना खुले यार। और धोएगा तुम्हें। हाँ, सच्ची में। चलो आप शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।